7 अगस्त 2021 मोहाली सेक्टर 71 विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा अकाली दल के लीडर और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त अपने एक दोस्त से प्रॉपर्टी के सिलसिले में मिलने आते हैं। दोस्त से मिलने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहे होते हैं कि अचानक एक सफ़ेद रंग की गाड़ी रुकती है और इसमें से 4 शूटर मुंह पर मास्क लगाए जाते हैं और विक्की पर 19 गोलियां बरसाते हैं। इस नतीजे में विक्की अपनी गाड़ी में बैठने से पहले ही मौके पर ही मर जाता है। विक्की के इस मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फेसबुक पर एक पोस्ट की जाती है। हमारे भाई विक्की अब इस दुनिया में नहीं रहे। विक्की का हमारे क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं था। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं अब उनकी बारी है और इस दफ़ा हम करके दिखाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इस मर्डर के पीछे सिद्धू मूसेवाले को ज़िम्मेदार मानते थे। उनका कहना यह था कि सिद्धू मूसेवाले ने कई दफ़ा अपने गानों के अंदर हमारे भाई विक्की का मजाक उड़ाया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाले को विक्की के मर्डर का मुजरिम क्यों मानते थे? और अगर सिर्फ सिद्धू अपने गानों के अंदर ही इनका मजाक उड़ाता था तो क्या इतनी सी वजह काफ़ी होती है किसी की भी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए? आज की वीडियो हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस तिहाड़ जेल में था और जेल में बैठे बैठे ही इसने अपने पार्टनर गोल्डी बरार के साथ सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने 10 महीने लगाकर सिद्धू मूसेवाले के खिलाफ एक प्लान तैयार किया। अब यहाँ हैरानी की बात यह थी कि इस प्लान के मुताबिक सब लोगों को मिलकर काम करना था, लेकिन ट्विस्ट यहाँ यह था कि ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इस पूरे गैंग को इंस्ट्रक्शन गोल्डी बरार देता था जो कि कनाडा में बैठा हुआ था। आपको मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से पहले भी सिद्धू पर 8 हमलों के प्लान हो चुके थे जो कि नाकाम हो गए थे और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी हाई सिक्योरिटी। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले के पॉपुलर होने और हाई सिक्योरिटी की वजह सिर्फ सिंगिंग नहीं थी, बल्कि सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने इलाके में 2-3 दफ़ा इलेक्शन भी लड़ चुका था और जीत भी चुका था। लेकिन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क से 4 से 24 लोगों की सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया, जिनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल था। 28 मई को जब गोल्डी बरार को ये खबर मिली कि सिद्धू की सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया गया तो इसने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और ख़बर मिलते ही इसने पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए ये लोग इतने ज़्यादा पागल थे कि गोल्डी बरार ने यह इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर AKM से ना मरे तो गाड़ी में हैंड ग्रेनेड लगाकर गाड़ी को ही उड़ा देना, क्योंकि हाई सिक्योरिटी की वजह से सिद्धू मूसेवाले को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दी गई थी जो कि बुलेट प्रूफ थी। तो इन लोगों को शक ये था कि हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर ट्रैवल करे। इसी वजह से इन्होंने हैंड ग्रेनेड तक भी अपनी गाड़ी के अंदर लोड किए हुए थे। 29 मई को सबसे पहले 4 किलर्स हरियाणा के इलाके में पहुंच गए और कुछ किलर हरियाणा के इलाके मानसा में पहुंच गए। मानसा में एक छोटा सा होटल था जिसमें लोगों ने जमा होना था। खबर मिली कि सिद्धू अपने घर से बाहर निकल रहा है तो शूटर्स गाड़ियों में बैठे और सिद्धू की गाड़ी के पीछे पीछे लग गए। एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी के आगे रुक गई और एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी के पीछे रुक गई। अभी सिद्धू को कुछ समझ आता कि इतने में 6 शूटर्स निकले और उन्होंने 19 गोलियां फायर कर दी। किलर सिद्धू मूसेवाले को मारने के पीछे इतने ज़्यादा पागल थे कि 19 गोलियां मारने के बाद भी उन्होंने सिद्धू की बॉडी को हिलाकर देखा कि वो मर गया है या कहीं जिंदा है। और इस तरह लॉरेंस ने अपने दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा का बदला ले लिया। जैसे ही मीडिया पर कंफर्म हुआ कि सिद्धू इज़ नो मोर तो लॉरेंस ने दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इस मर्डर की मुकम्मल जिम्मेदारी ली और ये लिखा कि हमने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। मैंने सिद्धू मूसेवाले से बात की थी जिस पर उसने ये कहा था कि हमारे हथियार भी हर वक्त लोड रहते हैं और हमने फिर उसका मर्डर कर दिया। जो लोग भी हमारे भाई विक्की के मर्डर के अंदर शामिल थे अब उनकी बारी है, लिहाजा वो अपने लिए तैयार हो जाएं। हम हर वक्त तैयार हैं और हम इनसे हर किस्म का बदला लेकर ही रहेंगे। इस पोस्ट के बाद तो मानो जैसे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोगों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि अब लोग इनको एक पूरे गैंग की नज़र से देखने लग पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को, इतनी बड़ी शख्स को बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान के ज़रिए मारना कोई छोटी बात नहीं थी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि ये लोग कहाँ प्लान कर रहे थे और कहाँ प्लान नहीं कर रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस ने 2 शूटर्स का तो इनकाउंटर कर दिया और इनमें से एक शूटर वो था कि जो कि फेक पासपोर्ट बनवाकर पहले दुबई गया और फिर उसके बाद आज़रबाईजान चला गया। ये वही शूटर था जिसने इन तमाम पूरे गैंग को जो है वो होटल लेकर दिए थे और पूरे गैंग की जिम्मेदारी ली थी, इनको वेपन्स लेकर दिए थे। लेकिन इस शूटर का कुछ भी नहीं पता लगा क्योंकि ये मुल्क छोड़कर दुबई और फिर वहाँ से आज़रबाईजान चला गया। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया क्यों?
आखिर इसकी दुश्मनी इससे क्या थी? वेल इसके पीछे लॉरेंस ने खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया, क्योंकि जेल के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा अपने बयानात को बदला है। एक बयान में से ये कहा कि मैंने सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन साथ उसने दूसरे में ये कहा कि मुझे सिर्फ़ खबर थी, मैंने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर नहीं किया। लेकिन अगर हम कुछ पीछे जाएँ तो हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देखने को मिलता है कि जो विक्की मिडू खेड़ा है, उसके मर्डर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को ये लगता था कि सिद्धू मूसेवाले का हाथ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सिद्धू मूसेवाले के कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अच्छे ताल्लुकात थे। इसके अलावा बड़े-बड़े लोगों के साथ उसका उठना-बैठना भी था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक अच्छी पिक थी, पंजाब पुलिस के साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी पिक थी। इसके अलावा वो अपने बयानात में भी विक्की मिडू खेड़ा के खिलाफ बोलता था, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा कि हमारे भाई को जो है वो सिद्धू मूसेवाले ने मारा है। इसके अलावा एक और बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को नहीं मारा, मैं इस केस के अंदर इनोसेंट हूँ। ये जो भी किया है वो गोल्डी बरार भाई ने किया है और बाहर बैठे-बैठे कनाडा से ही किया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान, एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर बैठे-बैठे ही जो है वो इतना बड़ा प्लान कर ले। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने का प्लान कर रहा है। इतनी हाई सिक्योरिटी और हाई प्रोफाइल लोगों को मारने का प्लान आखिर एक आम इंसान कैसे कर सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर है या सिर्फ उसको बनाया ही जा रहा है? अब कुछ लोग इस मामले में उसको अच्छा भी कहते हैं और कुछ लोग इस मामले में इसको बुरा भी कहते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के अंदर गैंगस्टर की बातें किया करता था और अपने गानों को प्रमोट करते करते वो गैंगस्टर और वेपन्स को प्रमोट करता था। इसीलिए हमने उसको चुप करवा दिया था कि वो दोबारा हमारी यूथ को ख़राब ना करे और वेपन्स और गैंगस्टर वगैरह को प्रमोट ना करे। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि 2018 के अंदर मानसा में एक कबड्डी वर्ल्ड कप होना था, जिसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाले को मना किया था कि तुम वहाँ उस वर्ल्ड कप के अंदर आकर शो ना करना। लेकिन सिद्धू मूसेवाला उस शो के अंदर भी गया था और उसने मुंबई के अंदर अपना एक कॉन्सर्ट भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसने उस गांव के अंदर जाना था। वेल इसके पीछे क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बताई हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं वीडियो, और उन सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।